तो करना क्या है, अलजेब्रा बोलते हो कि पढ़े हुए हैं, समझ में नहीं आता। अलजेब्रा में क्या करना है, तो नेटवर्क चला गया था सर, है? नेटवर्क चला गया था नेटवर्क। सर एक ठो में जो बड़ा है ना, उसमें छोटे वाले को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बड़े वाले में से एक्स कौन है प्लस बड़ा? टू वाई इक्वल है, बड़ा कौन है? लिखेंगे। सर पहले वाला जो है ना बड़ा है, जो ठीक है, पहले बड़ा वाला बड़ा लिखिए है, पहले। तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5, ये बड़ा है। इसमें से घटा दो, जी सर। ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस का y बराबर माइनस का 4। क्या हो जाएगा? माइनस का x प्लस का y बराबर 1। आ गया आंसर है? आ गया आंसर? एक पे जी मार सर। के, एक पे मार के चले आओगे, एक पे मार के देना आंसर, ठीक है? यही करोगे एग्जाम में? एग्जाम में नहीं यही सर, करोगे? माइनस हम्म? एक्स एक्स जो है माइनस में आ गया। तब तो ये मानो आसान है, इतना भी आसान नहीं है कि कुछ भी मतलब ऐसे ही कुछ भी कर लो, ठीक है? इतना भी बेकार नहीं है। देखो, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो ये इसके बराबर हो, या फिर ये वाला टर्म इसके बराबर हो, दोनों में से कोई बराबर होना ही चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो आप मुश्किल है करना। हाँ, अगर यहाँ पे x माइनस का y रहता तो आराम से हो जाता, या माइनस एक्स प्लस वाई रहता तो भी हो जाता, लेकिन x प्लस का y है तो आपको ये दोनों में से कोई एक बराबर करना ही पड़ेगा। तो अगर 2x के बराबर हमको इसको करना है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है? या 2 से गुना कर देंगे या अगर आपको y बराबर करना है, दोनों तरफ। y बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है? चलो इसी को करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। 2 दूनी 4x प्लस का 2y बराबर 8, ये आ गया। इसको वैसे ही लिख दो, x प्लस का 2y बराबर 5। अब इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3x बराबर 8 में से 5 गया तो क्या होता है? 3। तो x बराबर क्या आ गया? 1, ठीक है? किसी भी इक्वेशन में x बराबर 1 रख दो तो y पास हो जाएगा। चलो इसी इक्वेशन में रखते हैं, जी x बराबर 1 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है? y बराबर 2 आ गया, x बराबर 1 आ गया, तो x प्लस y क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 3, ठीक है? माइनस क्यू बाई माइनस क्यू थी। क्यू बाई पी, ठीक है? तो x को हम यहीं पे छोड़ देंगे, और पहले किसको ले जाएंगे? पहले इसको ले जाएंगे कि पहले क्यू को ले जाएंगे? पहले क्यू को ले जाएंगे, जो प्लस माइनस हो रहा था वो पहले जाता है, ठीक है? इसको जब इधर लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का क्यू, पी एक्स बराबर माइनस का क्यू। अब पी को फिर ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई पी। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है? चलो 43, इससे क्या हो जाएगा आंसर? जी इसका सर आंसर 7 होगा। एक तो यूट्यूब पर हम देखे थे, लेकिन ढेर दिन हुआ इसको देखे हुए, जहन में नहीं है। वही चीज है ना, समझो ऐसा कि कभी भी वैसा क्वेश्चन सामने आया तो कर सकते हो, जहन में नहीं। इसी तो बोलते हैं कि वो चीज सीखो ना जो चीज करने से करना किया क्या था वो चीज याद रखो, कैसे किया था वो याद मत रखो, क्या किया रहा होगा ऐसा। हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे कि स्क्वायर आ जाएगा? ऐसा क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा? लाना तो तुमको इसी से है ना, जो दिया हुआ है उसी से तुमको लाना है, ठीक है? जो दिया हुआ है उसी से लाना है ना तुमको, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, उसके बराबर आ जाएगा। बस वही चीज याद रखना ना, जहन में वही चीज रहेगा, एक्स प्लस 1/x। इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1/x बराबर 3 3 9। एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 2। हमको चाहिए क्या? पता क्या करना है हमको? पता क्या करना है? ये पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 9 minus 2 that is 7, ठीक है? तो बस कुछ नहीं करना है, जी सीधा सर, इसको स्क्वायर करो, इसमें से 2 घटा इजीली दो, है।
इजी है जी स्क्वायर करो, इसमें 2 घटा दो, ठीक है। और अगर यहाँ जी पे सर, माइनस यही था रहेगा, जी। यहाँ पे माइनस रहेगा तो स्क्वायर करो और +2 कर दो, ठीक है, 11 आ जाएगा आंसर। 9 + जी 2। हाँ हाँ हाँ, यही है प्रोसेस। यहाँ, और अगर हमको चाहिए ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर चाहिए तो 4x⁴ तब क्या करोगे? हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 आ जाएगा इसका आंसर। तो यही आ जाएगा। क्वेश्चन भेज दे। इसमें सीधा सीधा देखो, x ये भी बराबर है, x जी बराबर सर, x बना के के है, इसके y बराबर y के है, इसको देखें जी सर। ठीक है। तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, वही कट जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, इक्वल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, x y बराबर 8। 3 - 4, ठीक है। इसमें माइनस का रखेंगे 1। y बराबर, x बराबर रख देंगे हम क्या, 4, y बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 यानी कि 4 जी, -1 आ गया, y बराबर माइनस का -1 1। यहाँ पे रख के बताओ, 2 गुना x का 4 -3 गुना माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया 8, और ये माइनस माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 3, और माइनस बाहर भी है, खुलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3, 8 और 3 11, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। सॉरी, यहाँ पे कैसे किया 2x - 3y? 2x - 3y, यहाँ पे कैसे, और यही तो चाहिए निकालना है, 2x 3y, 2x 2 में x गुना करो, कैसे? x बराबर 4 है, माइनस है, दिया है उतना, यही तो निकालना है हमको, इसी का क्वेश्चन है वो बोल रहा है वो। क्वेश्चन ही में तो है, इसी का वैल्यू तो निकालना है, इसी का वैल्यू तो निकालना क्या है। बोल रहे हैं आपको, x और y का मान निकाल कर उसमें रख कर हाँ, उसका मान निकालना है। x का मान तो हमको आ गया, क्या है 4, y का मान कितना आया, -1, यहाँ से पता चला हमको। अब यहाँ पे रख दो, 2 गुना 4 माइनस 3 गुना -1, ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 चलेगा, ठीक है। जी x+2 से तकसीम करने पर वाकई हासिल होगा। x बराबर क्या लेंगे यहाँ पे, x बराबर -2 -2, वेरी गुड। माइनस 3 गुने -2 का स्क्वायर 4 -2 माइनस, और ये 6 गुना -2 का 6 गुना 12, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 24, तो 3 चौक 12, माइनस का मतलब 12 -24, 12 12 24, सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जी सर। नहीं नहीं दिक्कत है। नहीं 46, क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो माइनस है, अभी बताएं क्या आंसर आ जाएगा, बताओ यार, अभी तो तुरंत बताएं, इसका भी वैसे ही आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, अभी तो बताएं तुमको, माइनस है तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा, सर आवाज कट रही है। क्या आंसर आएगा, आवाज से क्या करना है, आंसर क्या आएगा वो बताओ, बोलो। सर स्क्वायर करके और 2 घटा देंगे। अरे अभी तो बताया भैया, यहाँ माइनस रहेगा तो जोड़ोगे, यहाँ प्लस रहेगा तो घटाओगे, अभी बताया ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जोड़ोगे 2, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो घटाओगे 2, जी सर। 3 का स्क्वायर करके, तो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर आएगा 11, प्लस रहेगा तो आंसर आएगा आपका 7,
9 माइनस 9 प्लस 2 11 या 9 माइनस 7 ठीक है, यही दो में इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर इसका पावर 4 हो गया तो क्या करोगे? अभी अभी 47 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जीरो का मजमुआ क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जबानी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिना पेन यूज किए आप बता सकते हो। जी सर, क्या हो जाएगा? 5 होगा सर, 5 हो जाएगा। वेरी गुड। 5 और जीरो का ज़रब क्या है? ज़रब क्या है? 6 मतलब 6 है जमा 5 है। चलो क्वेश्चन नंबर 48। दो दर्जी मसवात के जजर मालूम कीजिए। क्या हो जाएगा जजर? जजर का डिवीजर हो जाएगा। जजर का जोड़ क्या हो जाएगा बताओ? जजर का जोड़, जजर का ज़रब क्या हो जाएगा? जमा क्या हो जाएगा और ज़रब क्या हो जाएगा? जमा कितना आएगा? बता चुके हैं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए है इसका ज़रब। ठीक है, तो जमा क्या सर हो इसलिए जाएगा? सर दिखा नहीं रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख तो रहा है। जी सर, जमा हो जाता है आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी क्या है? बी भी है -1 और ए क्या है? 6, तो जमा हो जाएगा 1/6। ठीक है, और ज़रब क्या हो जाएगा? माइनस का 2/6 यानी कि माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 किसमें आएगा? माइनस का 1/3 इसमें नहीं आएगा, दोनों प्लस है, इसमें भी नहीं आएगा, दोनों माइनस है। तो किसमें आएगा? या तो ए में आएगा नहीं तो सी में आएगा। ठीक है, और जोड़ क्या आ रहा है? जोड़ हमारा प्लस में आ रहा है, 1/6 प्लस में। ठीक है, तो किसको घटाएंगे तो 1/6 प्लस का आएगा। देखो इसको घटाओगे, ए को करेंगे ए में, तो देखो क्या मिलेगा हमको। 2 3 दूना 6 तो है, लासा तो 6 आ ही जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 दूना 6 2 दूनी 4, तो 1/6 यहीं पे आ जा रहा है, प्लस नहीं आएगा 1/6। ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर हो गया। बी में देखेंगे, ऐसे ही चेक करके बता रहे हैं, जब एक सही आंसर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6 2 दूनी 4, यहाँ आ गया -1/6, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका ए। क्लियर? क्लियर है? सर -2 बटा ठीक है। ये जो निकाले हैं ए का जो बताए हैं, ए बराबर -3 + 1, तो इधर गुना पे 6 आ गया था, -3 + 1 किसमें बोलो? -3 किसमें बता रहे? किसमें बोल रहे हो भाई? इसी क्वेश्चन में अभी जो बताया -3 + -3 + 4 में जी, -3 + 4 -3 + 4/6 बराबर 1/6। हाँ, तो ये माइनस है ना, -3 + 4 है तो घटेगा ना, 4 में से 3 घटाएंगे ना। सर उसका लॉसन निकाला गया हैं? तो तोड़ा गया, फिर गुना किया गया है। हाँ, 2 3 का लासा है 6 लघुत्तम सामर्थक, 2 तिया 6 होता है, 3 एकम 3 माइनस का 3 हो गया, और 3 दूना 6 होता है तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/6, 3 में से 4 जाएगा तो -1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो दर्जी मसावात के जजर मालूम कीजिए। जजर यानी कि जीरो, सिफर, क्या क्या बोलते हैं इसको, बार बार बता रहे हैं, बहुत बार बता चुके पहले भी, फिर से बता रहे हैं। जजर हो, सिफर हो, या फिर रेशे हो। ठीक है, रेशे, हालांकि रेशे कोई इसका सही वर्ड नहीं है, रूट्स को ये लोग गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं तो रेशे हो जाता है, रूट्स को रेशे बोलते हैं इसलिए। ठीक है, जजर असल जजर होता है, जजर, रेशे, सिफर, या फिर जीरो भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश वाले को ही उर्दू में लिख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है? एक और होता है, क्या होता है एक और? कदर कदर कैसे? कदर कदर? नहीं, कदर तो वैल्यू हो गया, एक्स का कदर। हाँ, एक्स का कदर भी बोल सकते हैं, एक्स
तो इस मसावात में x का कदर क्या है, x का कदर क्या है ये भी पूछ सकते हैं, वो भी बात वही हो गया। x का कदर मतलब वही रेशा ही निकालना हो गया, ठीक है। सर रेशो निकालना, सब सिफर निकालना, जो निकालना, सबका मतलब ये हुआ हासिल जमा निकालना नहीं। नहीं हासिल इसका जमा मतलब नहीं निकालना, ये निकालना है। दो रेशे होते हैं किसी भी दो दर्जी मसावात के, दो रेशे होते हैं। दो रेशे मतलब कि वो नंबर जब हम इसमें रखेंगे ना x की जगह पे, तो ये पूरे का वैल्यू 0 हो जी। जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेशा उसी को बोलते हैं। 0 0 भी है ना नाम। सर डी, हम्म, डी आंसर है। नहीं गलत है। आंसर कैसे हो जाएगा जब तुम्हारा ये माइनस में है, तो जरब माइनस में है तो डी कैसे आंसर हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता डी। ये जरब माइनस में है ना, तो जरब माइनस में कैसे आएगा, इन दोनों को जरब करोगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो ये 2/6 है, ये -2/6 आ रहा है तुम्हारा जरब, तो -2/6 आ रहा है ना, माइनस में आना चाहिए, यानी कि 1/3 माइनस में आना चाहिए, -1/3 है जरब, हासिल जरब, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर आवाज नहीं आ रही है। इसमें दोनों प्लस है, तो इसका हासिल जरब माइनस, सर ए आंसर होगा, ए आंसर होगा, या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। आंसर ए होगा। ए और सी में आपका, और हासिल जमा प्लस में है, हासिल जमा पॉजिटिव है 1/6 पॉजिटिव में है, इसका मतलब कि ये 2/3 बड़ा होना चाहिए, 1/2 छोटा होना चाहिए, यानी ये जो बड़ा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 2/3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मान भी 1/6 आएगा, लेकिन इसका मान -1/6 आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे सी में तो -1/6 आएगा, जो कि फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर ये होगा। और बाकी दूसरा तरीका भी है जो निशान का तरीका है, फैक्टराइज करके, जो सबका तरीका होता है, ठीक है। तो सबके तरीके से अलग चलोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, सबके तरीके से चलोगे तो मुश्किल है, ठीक है। मेरिट में नाम आना मुश्किल आ जाता है, फिर ब्रांच मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगा, मनपसंद जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। और रात में 10 बजे लाइव आ जाना, फॉर्म कैसे भरना है भरवाना है सब बताएंगे रात में, ठीक है, इसी चैनल पे। सर 10 बजे क्यों सर, थोड़ा पहले रखिएगा सही रहेगा। 10 बजे फ्री हो जाते हैं ना, लंबा घंटा ईशा की नमाज बाद, 2 घंटा लग जाता है। तो ईशा ईशा की के बाद नमाज। वैसे तो अपने पुराने वीडियो में सबको 10 बजे बोले हैं, चलो देखते हैं। 10 बजे भी लड़के आते हैं, सब जी फ्री सर। रहते हैं ना, 10 से 12 के बीच में अपना हो जाएगा। 10 बजे हम भी फ्री हो जाएंगे, हमारे घर में सब खाना पीना रहता है, ठीक है। 10 बजे सही रहता है, जितना भी यूट्यूब लाइव किए हैं सब 10 ही बजे किए हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा जो जानकारी और जितना रहता है। हेलो, सर इसका आंसर डी है। बी है, डी बी नहीं हो सकता ना, बताए तो। दोनों माइनस रहेगा तो इसका जरब प्लस हो जाएगा, और जरब हासिल जरब इसका -6 है, आंसर तो ए है, ए होगा, ए ही है, ठीक है। तो दो तरीका बताए हैं हम, एक तो हासिल जमा और हासिल जरब के मदद से पता कर लेना, और दूसरा तरीके बहुत हैं, 3-4 तरीके हैं, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट, जो अगर आपका कैलकुलेशन तेज है, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको बिल्कुल सेकंड्स में देख के बता सकते हो, इसमें करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे देखोगे, यहाँ पे हासिल जरब क्या है हमारा, हासिल जरब निगेटिव है, हासिल जरब निगेटिव है तो ये कट गया, ये कट गया, दो आंसर तो वैसे ही कट गए, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन दोनों में आ जाओ, ठीक है, इन दोनों का सेम है रूट्स, ठीक है। 1/2 यहाँ पे भी, 1/2 यहाँ पे भी, 2/3 यहाँ पे भी, 2/3 यहाँ पे भी, इसका मतलब कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे इसमें माइनस है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है, दोनों का सेम जोड़ सेम आएगा, ठीक है। दोनों का जोड़ सेम आएगा, एक का प्लस में आएगा, एक का माइनस में आएगा, तो हमारा जोड़ किस में है, हमारा जोड़ प्लस में है 1/6। तो प्लस में कब आएगा, जब हमारा जो बड़ा क्वांटिटी है, यानी ये आधा है और ये 2/3 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो जिसको ये पता होगा वही कर सकता है ऐसे, ठीक है। 2/3 प्लस होना चाहिए तभी ये प्लस का 1/6 आएगा, अगर 2/3 माइनस में है तो ये माइनस का 1/6 आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जबानी क्वेश्चन है, बताए ना। अगर ढंग से क्लास कर लोगे, ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, तो 40 में से 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए पेन उठाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। पेन उठाना पड़ेगा सिर्फ 10 क्वेश्चन के, 30 क्वेश्चन तुम जबानी आंसर दे सकते हो, मानो कि इतना ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोगों का जो 10 क्वेश्चन का पेपर बनाते हैं, 10 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें हमको पेन उठाना पड़ता है,
वरना सबका जबानी आंसर सेट करते हैं, ठीक है। जी तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितना हम बना दिए ना इतना मिलेगा भी नहीं कहीं पे तुमको इकट्ठे, एकदम सीरियल वाइज सजा दिए हैं आसानी के साथ। ना आंसर ढूंढना है ना कुछ ढूंढना है, आराम से सॉल्व करो, आंसर देखो क्या है, क्या गलती है, नीचे वीडियो रहता है उसमें देख लो कि क्या कैसे सॉल्व किया है। मुंदरजेल में से कौन सी मसावात का एक रेशा 2 है, ठीक है। इसमें से कौन सा एक रेशा 2 है, ये 2 रेशे होते हैं, ठीक है। मसावात में जिसका भी पावर 2 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जिसका भी मैक्सिमम पावर 2 है वो सबके 2-2 रेशे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से बताना है इन चारों में से किसका रेशा 2 में से एक रेशा 2 है, ठीक है। 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो कैसे बताओगे इसमें सबका रेशा निकालोगे क्या चारों का? तब तो शाम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताया था कल, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? b स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यही आपको बता देगा कि आपका रेशा 2 किस में आने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा लेकिन ये आइडिया दे सकता है, ठीक है। ये अगर 0 के बराबर है, ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि दो आपके जो 2 रेशे होंगे दोनों रेशे बराबर होंगे और हकीकी होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, हकीकी नंबर और गैर हकीकी नंबर समझ में आता है क्या होता है? हकीकी और गैर हकीकी नंबर समझ में आता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हकीकी नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6। और गैर हकीकी क्या होता है? बाकी संख्या वास्तविक और अवास्तविक नंबर संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक 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 संख्याएं, ठीक है। जो भी नंबर हम लोग देखते हैं ना सब वास्तविक संख्याएं हैं। √2 √3 2 3 -2 -4 1/2 2/5 5/2 -2/5 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अवास्तविक जो गैर हकीकी बोलते हैं इसमें उर्दू में हकीकी बोलेंगे, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या नहीं है वो कौन सा है? √, में अगर माइनस में आ गया ना तो वो गैर हकीकी हो जाएगा, ठीक है। -√2, ठीक है, √-2 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुम्हारा 0 आता है तो दोनों जो 2 रेशे होंगे दोनों हकीकी नंबर होंगे और आपके बराबर होंगे, ठीक है, मसावी होंगे, बराबर होंगे, मसावी बोलते हैं बराबर को, ठीक है। ये 3 चीज याद रखना है, ये पहला अभी सिर्फ बताया है, 2 और बताना है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, या तो कोई डिस्क्रिमिनेंट या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक है। जो d होता है d या तो 0 के बराबर होगा या फिर d 0 से बड़ा होगा या फिर d 0 से छोटा होगा, ठीक है। अगर बराबर हुआ तो इसमें दोनों रेशे हकीकी और मसावी, मसावी बोलते हैं बराबर को, ठीक है। 0 से बड़ा अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा? हकीकी तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर d के बराबर 0 है तो 2 2 या फिर 3 3 4 4 5 5 ऐसे होगा। और अगर d 0 से छोटा है तो क्या होगा? गैर हकीकी होंगे, ठीक है, गैर हकीकी होंगे, जो इसके रेशे होंगे वो गैर हकीकी होंगे, जैसे कि √-2 √-3 इस तरह का नंबर आएगा, ठीक है। तो 2 क्या है? हकीकी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि किसका d जो है वो 0 से बड़ा है। सर डी आप किसको बोल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट को बोल रहे हैं? हाँ, d डिस्क्रिमिनेंट, b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका d कितना होगा पहले वाले का? हो जाएगा 3, b हो जाएगा 3 का स्क्वायर
चार का स्क्वायर बी क्या है, ये 4 है, माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4 है 16 माइनस 4 AC यानी 20 आएगा सर, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 20, प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है, तो ये 0 से छोटा है, तो इसके तो गैर हकीकी आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ठीक है ना, इसका देख लो, इसका क्या आ जाएगा, बी का, बी का बताओ, बी का डी क्या आएगा, बी का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, सर इसका ही माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा, इसका ही माइनस में आएगा, नहीं माइनस में कैसे आएगा, माइनस में कैसे आएगा, बी क्या है, बी ये है, ए 1 है, सी माइनस का 12 है, बी स्क्वायर हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 AC 4 इंटू ए इंटू सी, सी है माइनस का 12, 12 चौक 48, 48 माइनस का 48 है, ठीक है, यस सर, यस, 48 और ये 9 माइनस माइनस का 48 यानी 9 प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। अब देखना है कि 57 का रूट निकाल सकते हो, 57 का रूट निकाल सकता है ना, नहीं नहीं निकल सकता है ना, नहीं, तो रेशा निकालने का तीसरा तरीका भी सीख लो, लेकिन उसे निकालना नहीं है, जस्ट खाली अंदाज लगाने के लिए, ठीक है। रेशा निकालने का तीसरा फॉर्मूला है आपका -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC जो d होता है डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, क्या समझे, इसको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से क्या हमको दिखता है, ये रूट, ठीक है, ये रूट दिख रहा है, तो जब तक ये रूट नहीं हमको, ये जब तक यहाँ से रूट ना निकलेगा तब तक ये 2 आ नहीं सकता है, ठीक है। तो जिसमें परफेक्ट नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जिसका हम रूट निकाल लेते हैं ना उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जैसे 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका रूट 1 आता है। अब अंडर रूट 2 का रूट पता है, आता है लेकिन पॉइंट में आता है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अंडर रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 4 क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसका रूट 2 होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ठीक है, उसके बाद 16 हो गया, फिर 25 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। इस टाइप का जब नंबर आएगा ना तभी तुम्हारा रेशा जो है 1 2 3 4 5 में आएगा। अगर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इसमें अंडर रूट के अंदर, यानी कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट डी तुमको सही नहीं मिलेगा, 2 3 4 नहीं आएगा, रूट में आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या बताना चाह रहा, समझ में आ रहा है। ये सब तिक्रम काहे के लिए हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपको रूट निकालना ना पड़े, रेशा बिना निकाले आप बता सको कि 2 किसका रेशा हो सकता है, ठीक है, 2 किसका रेशा हो सकता है, ये बताने के लिए इतना तिक्रम हो रहा है, ठीक है। तो इसका डी क्या हो गया, इसका डी तो माइनस का 4 है, माइनस का रूट माइनस का 4 तो कोई होता ही नहीं, ये गैर हकीकी नंबर है, यस सर, ठीक है। तो इसलिए इसका रूट रेशा 2 हो ही नहीं सकता है। इसका 57 आ रहा है, इसका रूट मिलेगा नहीं हमको, ठीक है, 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट नहीं मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका अंडर रूट 60 प्लस 3 दूनी 6 6 चौक 24, ठीक है। तो अंडर रूट इसका 0 हासिल 1 3 5 6 अंडर रूट 60, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 कट गए हमारे, तो चौथा ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में, और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कट कर दो ना फोन, इतना इंपॉर्टेंट है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर फोन नहीं उठाओगे तो।
कट कर दो। फोन को डाइवर्ट कर दिया करो, समझे? जब क्लास किया करो ना, फोन कॉल को डाइवर्ट कर दिया करो। डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट ऑप्शन में जाकर उसको डाइवर्ट कर दो किसी भी ऐसे नंबर पर जो बंद है नंबर, ठीक है, या दूसरे नंबर पे कर दो, उस पर कॉल जाएगा। क्लास के बाद फिर से हटा दो उसको, ठीक है। यहाँ पे अब इसका देखो, इसका डी क्या आ जाएगा, इसका डी देखो क्या आएगा, अंडर रूट नहीं, पहले डी देख लेते हैं। तो 7 7 50 माइनस 6 दूनी 12, 12 चौक 6 दूनी 12, 48 ठीक है। क्या आ गया? 48 1, अंडर रूट 1 क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब अगर उसी फॉर्म यहाँ से आंसर तो मिल चुका है कि ये आंसर है, लेकिन जस्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, यानी माइनस b प्लस अंडर रूट b अपॉन 2a, ये पहला रूट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रूट हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, ये दूसरा रूट हो जाएगा। दो रूट आते हैं ना, दो आते हैं ना, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा रेशा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या आता है रेशा हमारा। सर म्यूट करवाइए सर, म्यूट करवाइए, उधर से कुछ आवाज आ रहा है। इन लोगों को होश नहीं है क्या? बस ऑन करके गायब हो गया ना। ठीक है, तो ये दो, पहला रूट और दूसरा रूट, दो रूट का ये फॉर्मूला है माइनस बी। देखो माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी है आपका माइनस का 7, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। माइनस बी हो जाएगा आपका 7, उसके बाद माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंडर रूट बी यानी अंडर रूट 1 अपॉन 2a, तो a में क्या है? 2, 2 दूनी 2a मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। दूसरा वाला आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा? 7 अंडर रूट 1 का 1 होता है, तो 7 प्लस 1 अपॉन 4 और 7 माइनस 1 अपॉन 4, एक रूट हो जाएगा आपका 2, यानी 7 और 1 8, 8 बटे 4 2, और दूसरा रूट हो जाएगा 7 माइनस 1 6 बटे 4, दैट मीन्स ये 2 दिया 6 2 दूनी 4, यानी कि 2 और 3 बटे 2, ये दो रूट्स आपके इसमें आएंगे। ये निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये निकालने की जरूरत नहीं है, 3 आपके क्रॉस हो गए। कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा आंसर निकाल के ही सही आंसर पता कर सकते हो। आप 3 गलत आंसर भी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर चौथा सही हो जाएगा, ये आपका कंफर्म है, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये 3 आंसर गलत है, तो चौथा ऑटोमेटिक सही आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व करके सही आंसर निकाल के ही आप आंसर निकालो, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? अभी तो तुम लोग माइक ऑफ कर दिया, ऑन भी नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अभी ऑन करते हैं। चलो अभी ऑन कर सकते हो, ऑन करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बोलो। सर इस तरह में रख के चेक करना होगा, है? इस तरह में रख कर चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? जो यहाँ पर रेशा 2 दिया हुआ है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह जो आप निकाले हैं, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ आपको डी पता करना होगा कि डी क्या है, ठीक है। जी डी सिर्फ देख के तुम बता सकते हो कि रूट कैसा होगा, क्या आएगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको एग्जाम में कि जिसमें आपको चारों रूट निकालना पड़े, इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में शॉर्टकट दिया रहता है, लेकिन जो बच्चे शॉर्टकट से करेंगे वही आगे निकलेंगे, जो नॉर्मल तरीके से करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, यही फर्क होता है, ठीक है। इसी से मेरिट बनता है। जो नॉर्मल बच्चा होगा क्या करेगा? सबका रूट निकालेगा, देखेगा किसमें 2 रूट आ रहा है। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, सबका डी देखोगे, डी देख के बता दोगे कि किसका रूट 2 आ सकता है, लाने की जरूरत नहीं है। किसका 2 रूट हो सकता है वो तुम ऐसे डी से पता कर सकते हो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो निकालते बैठो, निकलेगा भी नहीं, सबका रूट जल्दी निकलेगा भी नहीं तुमसे, ठीक है। इसका तो निकल जाएगा, ठीक है। 5 है यहाँ पे, यहाँ माइनस का 4 है, दैट मीन्स के -5 प्लस 1, इसमें आ जाएगा आपका -4, माइनस इसमें भी नहीं आएगा, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। जी यहाँ माइनस नहीं आ पाएगा, तुमको प्लस का 5 चाहिए, यहाँ माइनस का 4 चाहिए, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा, तो ये निकाल भी नहीं सर इस तरह। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर नहीं निकलेगा? हाँ नहीं, रूट्स बता रहे हैं, फैक्टराइज करके रूट्स बता रहे हैं, फैक्टराइज तरीके से रूट्स निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा किसी का भी, इसका निकल जाएगा।
सबका रूट आसानी से नहीं निकल सकता है, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हम रूट निकालते हैं। जो तीसरा तरीका बताया ना, 2 माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या ऐसा भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला भी बताया तुमको हम, रेशा निकालने का जो फॉर्मूला है, तो पूरा रेशा निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ तुमको दिखाने के लिए निकाला मैंने, ठीक है। रेशा निकालने की जरूरत नहीं है, बस तुमको फॉर्मूला यूज करना है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी। ये पहला रेशा हो गया। दूसरा रेशा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दो रेशा ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डी पता करना है। डी अगर 0 से बड़ा है, डी अगर माइनस में अगर आ गया ना, तो वो बिल्कुल वो उसके वास्तविक संख्या आएगा ही नहीं उसका रेशा, ठीक है। डी बराबर अगर डी अगर छोटा है, 0 से छोटा यानी माइनस में है, डी अगर माइनस में है तो वास्तविक संख्या नहीं होगा, उसका जो रेशा होगा ना, शून्य जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा। डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। अगर डी बड़ा है 0 से तो वास्तविक तो होगा, लेकिन शून्य उसका बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों अपना क्लियर रखो कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बहुत काम आएगा, समझ में आई बात जी। चलो जिससे पूछे वो बताओ, 4 लोग है ना। चलो अहमद बताओ, इसमें डी आंसर क्यों नहीं है, इसका डी आंसर क्यों नहीं है अहमद? डी वाला इसका आंसर क्यों नहीं है? साकिब बताओ। डी इसका आंसर क्यों नहीं है? सर इसका जो रूट आ रहा है ना, रूट नहीं कटेगा। रूट नहीं कटेगा मतलब रूट तो उसका नहीं निकलेगा, जितने रूट नहीं निकलेगा। रूट निकलेगा लेकिन ऐसा रूट नहीं निकलेगा जिसमें 2 आए, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसका जो डी आ रहा है वो डी आ रहा है अंडर रूट 60 आ रहा है, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अंडर रूट डी ये इसका जब स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा तो हमारा 2 कैसे आएगा? रूट में ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 60 का अंडर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। 49 के बाद सीधा 64 का निकलता है, 64 का रूट होता है, ठीक है। 49 का रूट होता है 7 और 64 का होता है 8, ठीक है। 60 का कोई रूट नहीं निकलेगा, इसलिए इसका रेशा 2 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और सेम इसका भी वैसे ही है 57, इसका भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी समझ में नहीं आ रहा है ये जो बताया है, क्या? रूट माइनस b/2 प्लस रूट डी। हाँ, वो जो रेशा निकालने का तरीका है, वो रेशा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। रेशा निकालने का फॉर्मूला है जिसकी जरूरत पड़ती नहीं है, शायद कभी पड़ जाए, ये बता दिए। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये पहला रूट हो गया। दूसरा रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का है मसला, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज जब तुमसे रेशा पूछेगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जिसमें रेशा समझ में नहीं आ रहा है, तब यूज कर सकते हो। इसका रेशा निकालना मुश्किल हो जाए ना, तो ये एकदम आखिर में यूज किया जाता है। जैसे देखो पीछे क्वेश्चन है ना, रेशा वाला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे इसके जजर मालूम कीजिए, इसके रेशे मालूम कीजिए, यहाँ पे है ना रेशे मालूम कीजिए। अब यहाँ पे रेशे बहुत इजीली हमको पता चल जा रहा है, ठीक है। अगर वैसा नहीं करना है, इस मेथड से करना है, तो बताओ इसमें डी क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, डी बराबर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो बी का स्क्वायर क्या है? यहाँ पे बी क्या है? -1 है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, सीधे 1 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 दूनी 8, 8 चौक 32 है। 6 दूनी 12, 12 8 32 है 48, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 49 हो गया, ठीक है। 49 ये एकदम परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट डी क्या आ जाएगा? 7, बोले ना 7 आ गया। अब देखो पहला रूट क्या हो जाएगा इसका? माइनस का बी, यानी बी है हमारा 1 -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 प्लस 7 अपॉन 2a। a क्या है? 6 दूनी क्या? 12, तो क्या आ जाएगा? 7 और 1 8/12। इसको कट करेंगे, 4 4 तरीका 2/3 आया। एक रेशा हमारा 2/3 आ गया। दूसरा रेशा क्या हो जाएगा?
सर रेशा कैसे निकाले हैं? अरे वाह। वही तो समझा रहे हैं तुम, रेशा कैसे निकाले। नहीं समझ में आ रहा है। मेरे दिमाग में है। क्या बता कि ये क्या है, ये क्या है, क्या चीज? यही पूछो ना, अभी सवाल क्या था तुम्हारा, अपना सवाल याद है? जी ये रेशा ही निकालने का तो फॉर्मूला है यार। अब तुम रेशा निकाल के बता रहे हैं तो पूछ रहे हो कि रेशा कहाँ से है। भाई हम बोल रहे हैं कि मैंगो मीन्स आम होता है, तो पूछ रहे हो कि आम कहाँ से आ गया। भैया ये फॉर्मूला जो है ये रेशा ही निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन सबसे आखिर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, रेशा निकालने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हासिल जमा और हासिल जरब के तरीके से हम निकालना अभी निकाले हैं अब तक जितना भी क्वेश्चन रहा है किसी में भी निकाले हैं, डायरेक्ट नहीं निकाले, शॉर्टकट तरीके से निकाले हैं, हासिल जमा और हासिल जरब का इस्तेमाल करके। समझ में आ रही बात? हमारे साथ जी रेशा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जो जीशान साहब समझाए थे, ठीक है, उसको जो बताता है हम उसी के नाम से रख देते हैं उसको। ठीक है, जीशान ने बताया था फैक्टराइज करके। ठीक है, x - 2 x - 3 आ गया तो x = 2 x = 3, ये 2 और 3 रेशे आ गए। ये वाला तरीका एक था। ठीक है, और जो मेरा तरीका था, मेरा तरीका क्या था? हासिल जमा देख लो, ठीक है, हासिल जमा देख लो और हासिल जरब देख लो। ठीक है, और जबानी बता दो कि क्या आएगा रेशा। ठीक है, हासिल जमा और हासिल जरब देख लो चारों आंसर का। जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या था? रेशे बताना है इसमें। अब रेशे निकालने के लिए अब तुम बड़ा फॉर्मूला थोड़ी यूज करोगे यहाँ पे, जब आसानी से हमको रेशा यहाँ दिख जा रहा है तो हमको क्या जरूरत है बड़ा फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, यहाँ पे हमको रेशा दिख रहा है, यहाँ पे रेशे का जो जोड़ है वो -5 है, ये हासिल जमा जो है -5 है और हासिल जरब जो है वो है 4। तो इसमें से हम चारों में से देख लेंगे कि किसका हासिल जरब 4 आ रहा है और किसका हासिल जमा -5 आ रहा है। ठीक है, इसका जो हासिल जमा आएगा वो 5 आएगा और हासिल जरब 4 आएगा। तो मेरा ये काम हो रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है। इसमें हमारा -3 आ रहा है हासिल जमा और -4 आ रहा है हासिल जरब, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है हमारा हासिल जमा और 4 एकम 4 -4 आ रहा है हासिल जरब, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये तो ये जबानी आदमी कर सकता है, लिखने की जरूरत लिख के तो तुमको बता रहे हैं। तो जबानी यूज, तो यहाँ पे हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे कि -b प्लस -√d/2a, इसका हमको क्या जरूरत है यहाँ पे? क्यों हम d निकालेंगे, क्यों हम फॉर्मूला लिखेंगे -b -√d/2a? फॉर्मूले की क्या जरूरत है हमको? जब हमको ऐसी जबानी मिल जा रहा है तो हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये फॉर्मूला याद रखो, दूसरा में लेकिन टाइम लगेगा, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम बचाना वहाँ पर। टाइम की कीमत है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट में टाइम की ही कीमत होती है। आता सबको है, आता सबको है, लेकिन जो पहले करेगा उसी का नंबर आएगा। ठीक है, सर आज से ही फॉर्म में स्टार्ट होने वाला है, हाँ आज से ही फॉर्म में स्टार्ट होने वाला था। हाँ, आज से स्टार्ट होने वाला है, तभी तो बोले रात में 10 बजे लाइव आके बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है या कैसे भरवाना है। सर तो एक बार मैसेज आप कीजिएगा ग्रुप में, अच्छा, लाइव क्लास स्टार्ट कीजिएगा तो। तो दिन में 10 बजे कर लें? जी आज सर, नहीं, दिन में बेहतर रहेगा। दिन में बिजी है जी, भाई। आपको जब फुर्सत है कर दीजिए, हाँ? आप जब चाहिए कर दीजिए, दिन में या रात में। दिन में नहीं हो पाएगा, दिन में मेरा तो वो प्रोग्राम है। ठीक है, रात में रहने दीजिए ना, सकते ऐसा का नमाज पढ़े खाना खाने के बाद आओ। हाँ वही सबसे अच्छा टाइम है, आराम से खाना खा के बैठेंगे। ठीक है, जी, ग्रुप में लेकिन मैसेज कीजिएगा। सबसे बड़ी बात बोल भी चुके हैं उस पुराने वीडियो में, जो वीडियो बनाया है उसमें बोल चुके हैं 10 तारीख 10 बजे रात में मोदी जी। जी ठीक है, जी 10 तारीख को 10 बजे रात में ताली बजाना है। ठीक है, जी 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 तो इसलिए ऐसे सब लोग 10 ही बजे आएंगे, तो पहले करके आगे पीछे करके अब फायदा नहीं। ठीक है, तो रात में 10 जी जी बजे फुर्सत में रहेगा आदमी, उसमें टाइम लिमिट नहीं रहता। जैसे 8 बजे चालू करेंगे तो 10-11 बजे तक फिर सोने का टाइम हो जाएगा, फिर लेट होता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका। ठीक है,
समझ में आया साकिब? जी जी, फार्मूला समझ- रेशा निकालने के कितने तरीके सीख लिए अभी? 3। तरीके सही है। सबसे पहले तरीका कौन सा यूज कर रहे हैं? सबसे पहले वही हासिल जमा हासिल ज़रब वाला। तो मालूम है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा तुमको जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, मेरे हिसाब से तो अब तक तो नहीं दिया है और न देगा। ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कोई नहीं देता है, ये सिर्फ सर हाँ ये फॉर्मूला तो हमारे याद रहेगा, तो ये फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? मतलब इस्तेमाल का अभी बताया था इस्तेमाल करने का। इस फॉर्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करके पहले डी निकाल लेंगे। यहाँ पे डी निकाल कर यहाँ निकाल के देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, इसका रेशा क्या आ रहा है सी का, वही तो बताया तुमको अभी। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए बराबर क्या है 2, ठीक है, बी बराबर क्या है माइनस का 7, सी बराबर क्या है 6, ठीक है, सी का जरूरत ही नहीं है, डी का जरूरत। अभी डी निकाल लो, यहाँ पे डी क्या आ रहा है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ठीक है, और माइनस 4ac, 4 4 दूनी 8, 8 6 48, ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया 49 माइनस 48 1। अब देखो अब फॉर्मूले पे आ जाओ, तो पहला रेशा निकालना है तुमको, तो माइनस बी है तो माइनस पहले से यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 7, उसके बाद प्लस का अंडर रूट 1 अपॉन 2a यानी 2 दूनी 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 1 क्या होता है 1 अपॉन 4, 7 एक 8/4, 8/4 बराबर क्या हो गया 2, एक रूट आ गया यहाँ से, एक रूट आ गया ना। अब दूसरा रूट इस फॉर्मूले से आएगा, दूसरा रूट माइनस का बी था तो प्लस का 7 हो गया, माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 4 4 4, 7 माइनस 1 कितना जाएगा 6/4, ठीक है, 6/4 यानी कि 2 3 4 2 3 6 यानी कि 3/2। दूसरा रूट ये हो गया, ठीक है, पहला रूट ये हो गया 2, दूसरा रूट हो गया 3/2। तो ये यही तो पूछा है ना मुंदाज़ेल में से कौन से मसावात का एक रेशा 2 है, तो ये है, ठीक है, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। हम सिर्फ डी देख के बता सकते हैं कि हमारा रूट कैसा आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं है बता सकते हैं कैसा आएगा ये सर सर तो रेशा 2 हो गया। उसमें जो निकाले हैं इसमें जो निकाले माइनस बी माइनस रूट 2/2, तो इसमें तो 3/2 आ रहा है निकाल दूसरा वाला पे। बाबा ये दो कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये दो तो पता अलग, करना है ये गिनती का 2 अलग होता है और ये 1 2 3 अलग होता है, ठीक है। अरे तुम्हारे पास 2 कलम है तो वो सर आंसर तो इसी तरह आ जा रहा है, वो जो निकाले हम डिस्प्ले डिस्क्रिमिनेंट वाला माइनस बी इसका माइनस 4 इसी से 1 आ जा रहा है आंसर। डी इसी का 1 आ रहा है, डी बराबर 1 आ रहा है, यहीं से समझ में आ जा रहा है कि हमारा 2 रेशा इसमें आएगा और हकीकी नंबर होगा, ठीक, यहाँ पे इसका पता चल रहा है हमको गैर हकीकी नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हकीकी चाहिए हमको, 2 तो हकीकी नंबर है ना, और इसमें भी जो आ रहा है वो रूट में आ रहा है, रूट 57, ठीक है, डी जो आ रहा है वो 57 आ रहा है, इसमें डी आ रहा है तुम्हारा 60, तो जब अंडर रूट डी लेंगे तो अंडर रूट 57 लेना पड़ेगा ना, अंडर रूट 57 का कुछ नहीं आता, पॉइंट में आता है, इसलिए 2 आ ही नहीं सकता 2 रेशा, यानी कि हम गलत आंसर पता कर रहे हैं, ये गलत है ये गलत है ये गलत है, तो सही यही होगा ना, ठीक है जी। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 4-5 एक सेट और है इसका, ठीक है, उसको कल देखेंगे, ये वाला कर लेते हैं अभी फिलहाल। Which of the following equations has the sum of its roots 3? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें आंसर में थोड़ा घुमाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुंदाज़ेल में से कौन सी मसावात की जड़ों का मजमुआ 3 है, जड़, ठीक है, रूट्स किसका आएगा 3 बताओ, मजमुआ का बताया था ना, मजमुआ हासिल जमा क्या आएगा माइनस b/a, ठीक है, ये देख लो किसका माइनस b/a है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर चेक करके सब लोग सेंड करो चैट बॉक्स में, ठीक है। सर जड़ों का मजमुआ का मतलब हासिल जमा पूछ रहा है। हाँ जड़ों का बताया नहीं, जड़, रेशा या जजर, ठीक है, जड़ नया लफ्ज आया है। हाँ ये जड़ रूट्स को देखो, वो लोग क्या करता है ना, जो भी क्वेश्चन बनाता है वो सीधा गूगल, कोई टाइप नहीं करता उर्दू में, सीधा गूगल ट्रांसलेट में डालता है, वो जो ट्रांसलेट करता है वही लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखो कि कुछ भी आएगा तो हम अपने अकल से समझ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं बता सकता,
ग्राफ सवाल में कोई बताएगा नहीं तुमको, ठीक है, कि क्या है, खुद ही अपना अकल लगा के समझना होगा। इसीलिए हम सारे वर्ड्स बताते हैं कि क्या क्या मानू पूछ सकता है, कैसे कैसे क्या क्या गड़बड़ होता है उसे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मैं आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है, फिर खत्म करते हैं। आया आंसर किसी का? तौकीर आलम साहब का आंसर आया। क्या आंसर है? जिशान का सही है, सैफ का सही है। सैफ ने पढ़ाई शुरू कर दिया लगता है। वालेकुम सर। अच्छा, तैयारी शुरू। यस सर। ये सैफ साहब हैं, सब लोग पहचान लो इनका। सिविल, ये पिछले साल सिविल में इनका एडमिशन हो गया था हैदराबाद में, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, इसलिए फॉर्म बहुत सोच समझ के भरना सब लोग। जी सर। ठीक है, अगर नहीं जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है, तो फॉर्म में डालना ही मत कि हमको दरभंगा में जाना है, दरभंगा में लेना है तो दरभंगा ही डालना, उसके अलावा कोई सिटी डालना ही नहीं, ठीक है। दरभंगा ही तो डाले थे सर। तुम डाले थे वहाँ, और भी सब डाले थे, हम देखे थे तुम्हारा फॉर्म। तो मैं इस बार आप ही से भरवाएंगे। कोई दूसरा ना कोई ब्रांच डालो, ना कोई वो डालो, मेरिट में आएगा नाम तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा मन है, ठीक है, चलो रात में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी ठीक। चलो बढ़िया है, डेली पढ़ाई करो, समझे। तुम्हारा तो बहुत आराम से हो जाएगा, तुम तो मानो कि पुराने स्टूडेंट हो, तुम्हारा तो आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, दरभंगा सिविल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। रेगुलर रहो अभी से, कम से कम 1.5 महीना बचा है। 30 को एग्जाम है ना, 24 को, 30 जुलाई। कोरोना भी खत्म है, इसलिए डेट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। जी सर, जी सर। खत्म पे है, डेट उठ नहीं बढ़ने वाला। तो सैफ का तो सही आ गया आंसर, बढ़िया है सैफ। जिशान का सही है, तौकीर आलम का सही नहीं है आंसर। क्या चक्कर है तौकीर? हासिल जमा बताया ना तुमको, हासिल जमा का क्या पता है? -b/a, तो -b/a करोगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है, ये 3 आना चाहिए। तो a तुम आंसर बता रहे हो, इसमें अगर -b/a करोगे तो -3/2, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 आ रहा है हासिल जमा तो 3 पूछा है, तो ये कैसे आंसर हो सकता है? ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। सही आंसर बी है। यहाँ पे करोगे आप माइनस का, जी बी है, उसी को हम निकाले हैं, बी है, लेकिन बी है, हमको ए दिखाई दे दिया इसी से। अच्छा, इधर से ABCD ऐसे होता है इसके लिए। हाँ, ये मेरा सेट किया हुआ है ना, तो इंग्लिश वाले के हिसाब से ABCD है,
उर्दू में यहाँ पे जी। ए रहता है, यहाँ बी रहता है, यहाँ सी रहता है, यहाँ डी रहता है, तो हम भी हमको भी लग इसी रहा वजह था। से हम यही अभी हम निकाले हैं। हाँ समझ गए, हम समझ गए, तो ये अक्सर गलती हो जाता है लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। सही नहीं था यहाँ पे, गलत सही से कोई मतलब नहीं, अगर तुमको समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात वही है। यहाँ पे गलती Yes, sir. 10 कर लो, 1000 कर लो, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं Yes. होना चाहिए। ठीक, यहाँ तो क्लास में तो गलती करना ही चाहिए, ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो तो 10 लोग जाने कि हाँ भाई ऐसी गलती भी हो सकती है हमसे। हो सकता है कि किसी से गलती ना हो, लेकिन हो सकता है, एग्जाम के दिन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो उसका ध्यान रखेगा। जैसे तुमसे, तुम्हारी गलती से 10 लोग सीखेंगे, 5 लोग जो हैं यहाँ, 4 लोग सीखेंगे।